Assalamu alaikum to all respected students. This is Faiza Mushtaq from City College of Science and Commerce. BSc Part 1, Lecture number 4, Chapter number 8, Poisson Distribution. So, आज हमारा टॉपिक है Poisson process. The Poisson process is a random physical mechanism in which events occurs randomly on time or distance scale. इसमें पाइथन प्रोसेस में ये है कि जो इवेंट्स हैं ठीक है उसको वो एक स्पेसिफिक टाइम या डिस्टेंस स्केल पे जो है ना उसको मेजर करने का जो है एक फिज़िकल मैकेनिज़्म है। इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़्ड पर माइनस लैम्डा टी। अब पहले हमारे पास जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था वो था ई रेज़्ड पर माइनस लैम्डा रेज़्ड पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एडिशन है टी की। अब टी क्या है, टी किस चीज़ को शो कर रहा है, यही टाइम या डिस्टेंस स्केल को शो कर रहा है। वी आर एक्स रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। टी क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ टाइम। एक्स क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम। और लैम्डा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट, जिसको हम पहले म्यू से शो करते थे, अब इसको हम लैम्डा से कर रहे हैं। लैम्डा या म्यू यहाँ पे दोनों सेम फंक्शन होते हैं इसके, जो कि एवरेज को शो करता है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8.21। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि इस पूरे टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें उन्होंने टाइम दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू टाइम दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस दिए हुए हैं। तो मैंने ऐसा किया है कि पहले मैंने टाइम वाले तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 8.21। टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज रेट at the certain exchange at random times on the average of 4 per minute assuming a Poisson process। अब इसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये Poisson process का क्वेश्चन है। determine the probability that in 15 second interval टाइम इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, there are 3 or more calls। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो एवरेज दी हुई है वो क्या है, एवरेज है 4 पर मिनट। तो सॉल्यूशन में आते हैं, लैम्डा मतलब उसकी एवरेज जिसको हम पहले म्यू से शो करते थे, अब यहाँ पे लैम्डा से शो करें, इज़ इक्वल टू 4 कॉल्स पर मिनट। अब चूँकि उन्होंने जो हमसे जो प्रोबेबिलिटी मांगी हुई है वो 15 सेकंड्स के लिहाज से मांगी हुई है, और जो हमें एवरेज दी हुई थी वो मिनट्स के लिहाज से थी, लिहाजा अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। सो लैम्डा इज़ इक्वल टू 4 कॉल पर मिनट था। अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 4 कॉल्स पर 60 सेकंड्स। अब जो इसका टी टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टाइम टी उसने क्या था 15 सेकंड कहा हुआ था यहाँ, सो दैट्स वे आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई ये 60। तो अब हमें निकालना होगा लैम्डा टी। लैम्डा हमारे पास क्या दिया हुआ था 4, और टी हमारे पास है 15, और 60 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़्ड पर माइनस लैम्डा टी रेज़्ड पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब लैम्डा टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1। सो ये आ जाएगा ई रेज़्ड पर -1 रेज़्ड पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा था कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी 3 और मोर कॉल्स की। तो मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमने फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब 1 में से हम माइनस करेंगे 0 1 एंड 2 की प्रोबेबिलिटी। सो 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ई रेज़्ड पर -1 रेज़्ड पर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस ई रेज़्ड पर -1 रेज़्ड पर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस ई रेज़्ड पर -1 रेज़्ड पर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.91975 इज़ इक्वल टू 0.08025। दिस इज़ द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.48 बी पार्ट। सपोज दैट द कस्टमर एंटर इन अ सर्टेन शॉप एट द डेट ऑफ 30 persons an hour। Using the Poisson distribution, calculate the probability that in 2-minute interval no customer will enter the shop। अब देखें यहाँ पर एक तो ये कि अगर इसने यहाँ पे Poisson process नहीं भी कहा तो हमें पता है यहाँ पे टाइम इंटरवल इन्वॉल्व हो गया, तो ये Poisson process का क्वेश्चन है। अब उसे जो हमें एवरेज दी हुई है वो क्या दी हुई थी 30 persons an hour। तो एवरेज हमारे पास लैम्डा क्या आ गया 30 persons पर आवर, और जो हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी वो 2 मिनट्स के हिसाब से, तो अब इसको आवर्स को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में।
तो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, सो ये आ जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू 30 पर्सन्स पर 60 मिनट्स। टी क्या आ जाएगा, टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 मिनट्स का इंटरवल दिया होता है, इससे आ जाएगा 2/60। लैम्डा टी आ जाएगा हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 2/60 और ये इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब सेम वैसे ही अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। लैम्डा टी की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, सो हम यहाँ पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस 1 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। नाउ probability that in 2 minutes interval no customer will enter the shop means कि अब इसमें कोई भी कस्टमर शॉप में एंटर नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल लेंगे। सो ये आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस 1 रेज़ पर 0 इज इक्वल ओवर 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.3679। ये था इसका आंसर। बच्चा ये क्वेश्चंस जो हैं ये पास ऑन प्रोसेस, ये इसके चंद एक क्वेश्चन हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादो नाज़िर ही ऐसा होता है कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पेपर में ना आए। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में पाइथन प्रोसेस का एक आध पार्ट लाजमी होता है। चलिए जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.49 का बी पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डॉक्टर रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 3 टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम 9 PM अंटिल 9 AM। अब यहाँ पे देखें कि उसने जो हमें ड्यूरेशन दिया हुआ है वो कितने आवर्स का है, 9 PM से 9 AM तक का। द नेक्स्ट मॉर्निंग assuming arrivals of the calls are a Poisson process, what is the probability that the doctor will not be disturbed by a call if she goes to bed at midnight and rises at 6 AM? अब यहाँ एवरेज हमें क्या दी हुई थी, लैम्डा क्या दिया हुआ है, 3 कॉल्स फ्रॉम 9 PM to 9 AM। अब यहाँ पे कितना ड्यूरेशन बनता है, 9 PM to 9 AM हमारे पास 12 आवर्स का ड्यूरेशन बनता है। सो जो उसने हमें एवरेज दी हुई है वो क्या है, 3 टेलीफोन कॉल्स पर 12 आवर। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने हमें कहा कि अगर वो सोने के लिए सुबह 6 बजे अगर वो सोने जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय अ कॉल इफ़ शी गोज़ टू बेड एट मिडनाइट ऑफ एंड राइज एट 6 AM। अब अगर देखें मिडनाइट क्या होती है, रात के 12 बजे। तो अगर वो रात को 12 बजे सोने के लिए जाती है और सुबह 6 बजे उठती है, तो ड्यूरेशन कितने आवर्स का हो गया, 6 आवर्स का। इसका मतलब हमने 6 आवर्स के हिसाब से इसकी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास टी क्या आ जाएगा, 6 आवर्स डिवाइडेड बाय ये जो 9 PM to 9 AM का ड्यूरेशन था वो कितना था, 12 आवर। तो 6 डिवाइड बाय 12 हमारे पास कितना आता है, 1/2। अच्छा, अब हम लैम्डा टी हम निकालेंगे, तो लैम्डा हमारे पास था 3 और मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू थी 6/12। सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 1.5। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। इसकी लैम्डा टी की वैल्यू पुट कर देंगे -1.5, तो क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू -1.5 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी दैट द डॉक्टर विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय अ कॉल, कि उसके पास कोई कॉल नहीं आएगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमने फाइंड आउट करी। तो सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही ई रेज़ टू -1.5 रेज़ पर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.2231। सेम ऐसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8.50। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर सिस्टम इन अ कंपनी हैज़ अ ब्रेक डाउन वंस इन 25 डेज ऑन द एवरेज। अब एवरेज क्या दी हुई है, वंस इन 25 डेज। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 in 25 डेज। एज्यूमिंग द ब्रेकडाउन्स आर पाइथन प्रोसेस, ये भी पाइथन प्रोसेस का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एग्जैक्टली 1 ब्रेकडाउन इन नेक्स्ट 10 डेज। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डेज़ के हिसाब से, तो 10 डिवाइडेड बाय 25 और लैम्डा टी क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 25 इज इक्वल टू 0.4। तो फार्मूला हमारे पास बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी रेज़ टू पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। और अब लैम्डा टी की वैल्यू हमारे पास 0.4 आई थी, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस 0.4 रेज़ टू पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 ब्रेक डाउन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस 0.4 रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2682। और सेकेंड पार्ट में था प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 ब्रेक डाउन, मीन्स कि एक से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, 2 और 2 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1।
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0 और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। इसे हम यहाँ पे फॉर्मूले में फिट करेंगे। ये क्या आ जाएगा, ई रेज़ पर माइनस 0.4 रेज़ टू पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस ई रेज़ पर माइनस 0.4 रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल। 1 माइनस इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 0.6704 प्लस 0.2682 और ये सोल्यूशन इसका आता है 1 माइनस 0.9386 इज इक्वल टू 0.0614। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब ये तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ये सारे टाइम के अकॉर्डिंग थे। अभी बाकी जो एग्जांपल्स मैं आप करवाने जा रही हूँ ये हैं डिस्टेंस के हिसाब से। सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा, बस सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है, वहाँ पे टाइम था और यहाँ पर डिस्टेंस है। Flowers in a certain type of drapery material appears on the average of 1 in 150 square feet. अब यहाँ पे यूनिट क्या है, 150 square feet. If we assume that the Poisson distribution, what is the probability of at most one flaw in 225 square feet? अब यहाँ जो उन्होंने हमें एवरेज दी हुई थी वो थी 1 in 150 square feet. So lambda is equal to 1 flaw in 150 square feet. टी जो हमें हमारे पास आएगा वो उन्होंने यहाँ पे टाइम जो 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 150। ये टी आ गया हमारे पास। लैम्डा टी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 225 और 150 इज इक्वल टू 1.5। हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन फ्लॉ। एट मोस्ट मतलब एक और एक से ज़्यादा ज़्यादा एक मतलब एक और एक से कम हमें चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। लैम्डा टी की वैल्यू हमारे पास 1.5 थी तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस 1.5 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन फ्लॉ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, मीन्स के एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.49 ए पार्ट, ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। फ्लॉस इन अ प्लेवुड अकर्स एट रैंडम विद एन एवरेज ऑफ 1 फ्लॉ पर 50 स्क्वायर फीट। अब जो एवरेज दी हुई है वो क्या है, 1 फ्लॉ पर 50 स्क्वायर्स। What is the probability that a 4 feet multiplied by 8 feet sheet will have no flaw? अब जो उन्होंने हमें यूनिट दिया हुआ है वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आ जाएगा 4 एट द 32 स्क्वायर फीट। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय ये 50 और लैम्डा टी क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 32 बाय 52 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.64। फॉर्मूला हमारे पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। लैम्डा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ई रेज़ पर माइनस 0.64 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी नो फ्लॉ, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इस फॉर्मूले में 0 पुट कर देंगे, ई रेज़ पर माइनस 0.64 और फिर 0.64 रेज़ पर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 0.5272। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन फ्लॉ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, वही एक और एक से कम। तो उसमें क्या देगा 0 और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8.51 और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये और ये पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, टाइम वाला क्वेश्चन है ये। The number of cars passing over a toll bridge during the time interval 10 to 11 AM। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल उसने जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है 1 आवर का दिया हुआ है। 10 to 11 1 घंटा बनता है, ठीक है। इन 300 the car passed individually and collectively at random, find the probability that not more than 4 cars will pass during 1 minute interval means 10:45 to 10:46। अब जो उन्होंने हमें एवरेज दी हुई थी वो थी 300 पर आर, क्योंकि 10 AM से 11 AM 1 घंटा बनता है, ठीक है। तो ये एवरेज जो दी हुई है वो क्या है 300 कार्स इन 1 आवर जो गुजर रही हैं उस टूल ब्रिज से। अब टी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हम टी हमारे पास क्या है, अब इसको चूँकि हमारा जो उन्होंने जो आंसर मांगा है वो है उसने मिनट्स में मांगा है, जहाँ पे जो उन्होंने डिफरेंस दिया वो मिनट में 1 मिनट इंटरवल दिया हुआ है। सो लिहाजा हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सॉरी ये लैम्डा ही यहाँ पर आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 300 कार्स इन 60 मिनट की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा 1 आवर था, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। सो लिहाजा यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 300 कार्स इन
1 आवर मीन्स 60 मिनट। अब टी हमारे पास क्या आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे इन्होंने 1 मिनट इंटरवल कहा हुआ था, तो ये 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 60, तो लेमडा टी हमारे पास क्या आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 1/60, और ये आता है हमारे पास 5। तो लेमडा टी की वैल्यू हमारे पास 5 आई। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस लेमडा टी रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -5 रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए थी नॉट मोर देन 4 कार्स, मतलब 4 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से नहीं गुजरेंगी, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें हम वैसे ही इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एक्स की पहले क्या आ जाएगा ई रेज़ टू -5 5 रेज़ टू पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस फिर इसी तरह से सॉन बाकी सब वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करके ये डायरेक्ट मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, और इसको इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आता है 0.4380। अब नेक्स्ट पार्ट में था प्रोबेबिलिटी दैट 5 और मोर कार्स। 5 और मोर कार्स का मतलब 5 और 5 से ज़्यादा। इसका अपोजिट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई थी 0.4380, इसे 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.5620। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, और बेटा कोशिश कीजिएगा कि इसे खुद से एटलीस्ट 2 टाइम अपने हाथों से इसे सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एनी टाइम व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।